हेलो एवरीवन। तो आज मैं गेहूं के आटे का बना खजूली लेकर आई हूँ। आपके तरफ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। पर इसे बिहार साइड में खजूली कहते हैं और कहीं कहीं पे शक्कर पारे कहा जाता है। इसे चीनी में कोटिंग किया जाता है। तलने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी सा स्वादिष्ट सा लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपी सीखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है और इसी में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल बिल्कुल गर्म करके डाल दिया है खौलता हुआ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये हल्का नॉर्मल हो जाए तो हाथों की सहायता से आप इसे रब कर लें। पूरे आटा में आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तेल को। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए पूरी जैसा आटा आपको तैयार करना है। जैसे आप पूरी बनाते हैं उस तरह का डो होना चाहिए आटे का। अगर आपका गीला हो जाए आटा तो आप सूखा आटा इस तरह से लेकर मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। डो आटे में मिला दें। तो आटा हमारा गूंथ चुका है। अब चलिए इसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आटे का छिड़काव करेंगे, सूखा हुआ आटे का, और इस तरह से डो लेंगे। इक्वल भाग में आप बांट लें और इस तरह से रोल करते हुए डो को रखना है और अच्छी तरह से पहले गोल रोटी की तरह बेल लेना है आपको। और इसके ऊपर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। इसे फोल्ड करेंगे, फिर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, फिर फोल्ड करेंगे और इस तरह से ट्रायंगल का शेप दे देंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। जैसे आप ट्रायंगल का पराठा बनाते हैं उस तरह से आप कर लें। और इसे बिल्कुल पतला बनाना है, जैसे आप रोटी बनाते हैं उस तरह से बनाना है आपको। जब आप फोल्ड करते जाते हैं तेल लगाते हुए तो शक्कर पारे में बहुत सारा लेयर बन जाता है। तो काफ़ी देखने में अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह से आपको काट लेना है अपने मन अनुसार। आप जिस भी शेप में काटना चाहते हैं उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं कट करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से उठा लें और एक प्लेट में रख दें। इस तरह से आप अलग कर लें चिपके हुए आटे को। और अब दूसरी तरह से मैं बेलने वाली हूँ और इसे कट करने वाली हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पहले इसे गोल शेप तैयार कर लें और इसके ऊपर ऑयल लगाएं और इस तरह से आप फोल्ड करें और ऑयल लगाते जाएं। आप इसको जितना फोल्ड करेंगे उतना ही लेयर वाला बनेगा और फूलेगा, अच्छा सा बनेगा। अब इसे दबाते हुए बेल लेना है चौकोर। इसे अच्छी तरह से पतला बेल लेना है रोटी की तरह। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप नाइफ की सहायता से भी कट कर सकते हैं।
और इस तरह से उठाकर प्लेट में रख दें। अब रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल आटा लेकर इसकी हीट चेक करेंगे। अगर अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो चुका है तो इस तरह से तैयार किया हुआ इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से तल लेंगे। आप यहाँ पे डालडा या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और वो क्रिस्पी सा नहीं बनेगा। और ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये अच्छी तरह से तल चुका है, रंग चेंज हो चुका है। तो इसे निकाल लेंगे और सभी तैयार किया हुआ तल लेंगे। तो इसी तरह से सभी को तल लेंगे और अच्छी तरह से इसे तलें, पकाएं। और आप देख सकते हैं ये फूलने लगा है तेल में जाने के बाद, और अब ये भी तल चुका है तो इसे भी निकाल लेना है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी सा चाहते हैं तो बिल्कुल धीमी आंच पे आप धीरे धीरे से तलें, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी सा बना है। तो चलिए ये तो तैयार हो गया। अब चलिए इसकी चाशनी का तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसमें डालना है 1.5 कप चीनी। मैं अपने मात्रा अनुसार डाल रही हूँ। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ 1 कप चीनी में भी आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच आटे के अनुसार 1.5 कप चीनी लिया है। आप चाहें तो 1 कप चीनी ले सकते हैं। और यहाँ पे टोटल आधा कप पानी लिया है और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे चीनी को, और धीरे धीरे पकाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे बीच बीच में इसकी चिपचिपाहट को। तो 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से एक तार वाला ये बन चुका है। आपको मैं फिंगर पे दिखाती हूँ। तो इस तरह से फिंगर पे लेना है और आप देखें एक तार वाला बन चुका है। जब एक तार वाला बन जाए तो इसी में डाल देंगे तैयार किया हुआ आटे का खजुली। तो इस तरह से डाल दें और इसे मिक्स करते जाएं, चलाते जाएं। गैस को ऑफ नहीं करना है अभी आपको। तो चलाते चलाते आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया है। और जब चाशनी गाढ़ा होने लगे, जमने लगे तो गैस ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे गैस को कर देना है ऑफ और ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से सारा चाशनी अच्छी तरह से सूख चुका है और हमारा खजुली या फिर कहें शक्करपारे बनकर तैयार है। और इस तरह से इसे तोड़ लें, इकट्ठा जब हो जाए तो चिपक जाए। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेना है। और अब मैं बताती हूँ, अगर आपको इस तरह से चीनी का लेयर वाला नहीं चाहिए तो आप चीनी का मात्रा कम डालें। देखिए इसमें लेयर है। अगर कम लेयर चाहते हैं तो चीनी का मात्रा बिल्कुल कम डालें, आप घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने होली में या कोई भी फेस्टिवल में आप बनाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल आटे का तैयार किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपने घरों में इस तरह से बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।